मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी आजकल क्यों की जाती है? रीढ़ की हड्डी में चीरफाड़ करना एक ओरिजिनल टेक्निक है जिसमें हम ओपन सर्जरी किया करते थे, पूरी मसल्स को डिसेक्ट करते थे, हड्डियां और को डिन्यूड करते थे। सबसे पहले स्किन में चीरा लगता था, फिर उसके बाद फेशिया में चीरा लगता था, उसके बाद मसल में चीरा लगता था और उसके बाद हड्डी को ढूंढ के उसमें स्क्रू पेच लगाए जाते थे, हड्डी काट के नस को साफ किया जाता था। आजकल मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी की बहुत बात की जाती है क्योंकि ये एक अच्छी टेक्निक है और बहुत सारे डॉक्टर्स इसको सीख चुके हैं। इसमें बहुत फायदा ये रहता है कि छोटे चीरे से नस की सफाई हो पाती है। इसमें आप जो आपको सर्जरी करनी होती है वो माइक्रोस्कोप से करते हो और काफी छोटे चीरे से मरीज को आराम मिल जाता है। पहले की तरह चीरफाड़ नहीं करनी पड़ती। अब इसके बाद एक और टेक्निक आई है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसमें चीरा और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। जो क्लासिकली मिनिमली इन्वेसिव माइक्रो डिस्केक्टमी है उससे और छोटा चीरा होता है एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी में, एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन में, जिसमें छेद इतना छोटा हो जाता है कि मरीज को सर्जरी का दर्द ही नहीं होता। मरीज को कई बार सर्जरी के बाद पता ही नहीं चलता कि उसकी सर्जरी भी हुई है, पर उसकी दिक्कत में उससे उसको निजात मिल जाता है। तो एंडोस्कोपी और ज्यादा सेफ हो गई है और जो मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी, एक तरह से ये कह सकते हैं कि मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी का और अच्छा और अपग्रेडेड रूप ही एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है। अब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन होता है, एंडोस्कोपिक फ्यूजन सर्जरी टीलिफ होता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ओलिफ भी होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये सर्जरीज अच्छी मानी जाती हैं और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी करने से पेशेंट को ब्लड लॉस कम होता है, मसल डैमेज कम होता है और पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। और अगर इसी कोई एंडोस्कोपी से किया जाए तो ये और बेटर होने लगता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज और माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज करने के बाद नॉर्मल लोगों में स्पाइन सर्जरी के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। पहले स्पाइन सर्जरीज जब ओपन हुआ करती थी, काफ़ी बड़ी सर्जरीज हुआ करती थी, तो पेशेंट को लंबे समय बेड रेस्ट दिए जाते थे और बोला जाता था धीरे धीरे आप ठीक होगे। हालांकि अब सब स्पाइन सर्जरी के अगले ही दिन हम चला देते हैं, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के 1-2 घंटे बाद ही पेशेंट चलने लगता है। तो इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट और बहुत अच्छे हो गए हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट को ऐसी टेक्नोलॉजी से ऑपरेट करें जिससे पेशेंट की केयर पूरी दुनिया में सबसे अच्छी होनी चाहिए। मुझे लगता है हर पेशेंट को सबसे अच्छी केयर ही मिलनी चाहिए। कोई भी पेशेंट को दर्द परेशानी से जितना संभव है इस टेक्नोलॉजी से उतना किया जाना चाहिए। यही ह्यूमैनिटी है और इसलिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज, मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरीज ये सब बहुत फेमस हो चुकी हैं और लोगों को भी अब नजरिया बदलने लगा है। लोगों को ये पता चलने लगा है कि आप सिंपल सर्जरी की तरह ही इसको करा सकते हो और 1 दिन में ही या 2 दिन में ही पेशेंट डिस्चार्ज होने लगता है, पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो आपको अपने डॉक्टर से, अपने स्पाइन सर्जन से डिस्कस करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि क्या दिक्कत है और उनसे पूछना चाहिए कि उनके समझ से आपके लिए कौन सी सर्जरी बेटर रहेगी। किसी डॉक्टर के हाथ में ओपन स्पाइन सर्जरी अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि वो रेगुलरली ओपन स्पाइन सर्जरी कर रहे होते हैं। किसी के डॉक्टर के हाथ में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि वो रेगुलरली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर रहे होते हैं। और किसी डॉक्टर के हाथ में रेगुलरली MISS, एंडोटीलिफ, ओलिफ जैसी सर्जरी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसमें ट्रेंड होते हैं और वो रेगुलरली कर रहे होते हैं। तो सबसे जरूरी ये है कि आपका डॉक्टर आपके लिए क्या चाहता है इसको आप समझें और अगर आप सर्जरी उन्हीं डॉक्टर से करा रहे हैं तो उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से चलें, ना कि अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। क्योंकि डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट का बुरा नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि वो ऐसा रिजल्ट दे जो प्रिडिक्टेबल हो, जो जिसमें ये बताया जा सके कि कितने दिन बाद या किस तरह से मरीज ठीक होगा। तो
डॉक्टर की ट्रेनिंग, डॉक्टर के इलाज करने के तरीके पे काफ़ी कुछ निर्भर होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर आपको मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या एंडोस्कोपिक टीलिफ एडवाइस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी सर्जरी की कैटेगरी में आता है। डरे ना, हिम्मत करें। आजकल आप खूब रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे, इंटरनेट पे, जीपीटी पे, ऑनलाइन एआई से आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन, अगर सारी नहीं भी कहूँ तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, स्पेशली जो डॉक्टर्स के द्वारा और जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके द्वारा दी जाइए, उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, अपने डॉक्टर पे विश्वास रखना है। मैं आपको विश्वास देता हूँ, आप ज़रूर ठीक हो जाओगे, बस हिम्मत करो।